प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक अक्षितिज भाग 2 की पद नामक कविता का चौथा पद करवाते हैं। इस पद में गोपियाँ आपसी वार्तालाप में क्या कह रही हैं, इस पद का प्रसंग पहले वाला ही है। तो देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ आपसी वार्तालाप में बातें करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? हरि है राजनीति पढ़ी आए कि हे सखी, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है। समूजी बात कहत मधुकर के, क्या है? समूजी बात कहत मधुकर शब्द यहाँ गोपियों ने उद्धव के लिए प्रयोग किया है। उद्धव के लिए प्रयोग किया है। मधुकर माने भंवरा, यानी इसकी आकृति भंवरे जैसी थी। उद्धव की जो आकृति है, जैसे भंवरा काले रंग का मोटा और ठिगना होता है, उसी प्रकार उद्धव भी काला मोटा और ठिगना था, तो इसकी आकृति भंवरे जैसी थी, इसलिए गोपियों ने इसे मधुकर कहना शुरू कर दिया। तो गोपियाँ कहती है कि इस भ्रमर ने हमें जो बात कही है, क्या वह आपको समझ में आई है? लाइन समझ में आई? समाचार सब पाए, और जो समाचार यह दे रहा था वे सभी समाचार आपको मिल गए। समाचार सब पाए, यानी ये जो हमें खबर दे रहा है, वे सभी खबर आपको मिल गई। समाचार सब में सैवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। एक अति चतुर होते पहले ही, गोपियाँ कहती हैं, एक माने एक तो यह श्री कृष्ण, अति माने बहुत ज़्यादा, चतुर माने चालाक या निपुण, होते माने थे, पहले ही माने पहले ही। गोपियाँ कहती हैं कि एक तो यह श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक था। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु जी ने इनको ग्रंथों का भी ज्ञान सिखा दिया, यानी गुरु जी ने अब इनको ग्रंथ भी पढ़ा दिए, ग्रंथों का ज्ञान भी हो गया। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, गोपियाँ कहती हैं, जोग संदेश पठाए, यानी श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से हमारे पास जो योग का संदेश पठाए माने भेजा है। श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से हमारे पास जो योग का संदेश भेजा है, इससे उनकी बुद्धि की विशालता का पता चलता है। बढ़ी माने विशाल, बुद्धि माने बुद्धि, जानी माने जानती हैं, जो माने उनकी, इससे उनकी बढ़ी बुद्धि या उनकी बुद्धि की विशालता का पता चलता है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, भले लोग, सज्जन लोग, आगे के माने पहले के, यानी पहले वाले ज़माने के लोग, यानी पुराने ज़माने के सज्जन लोग, पर हित डोलत धाये। पर माने दूसरों की, हित माने भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर दौड़ धूप करते रहते हैं। डोलत माने डोलते हुए, इधर उधर, धाय माने दौड़ना, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाही हैं, चलत जो होते चुराए। गोपियाँ कहती हैं, चलत माने जाते समय, जो माने जो होते, जो माने जो होते माने थे, चुराए माने चुराकर, जाते समय जो श्री कृष्ण जब हमें ब्रज क्षेत्र में छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तो उस समय वे हमारे मन को चुरा कर ले जा रहे थे। चलत माने चलते हुए, जो होते माने थे, चुराए माने चुराकर, यानी श्री कृष्ण हमें ब्रज क्षेत्र में छोड़कर जब मथुरा जा रहे थे, तो उस समय हमारे वो मन को चुराकर अपने साथ ले गए थे। अब अपने मन फेर पाइए। गोपियाँ कहती हैं, अब हम तो केवल, अब माने अब, अपने माने अपने, मन माने मन को, फेर माने फिर से, पाइए माने पाना चाहती हैं। श्री कृष्ण जो हमारे मन को चुरा कर ले गए थे, अब तो हम फिर से अपने मन को वापस पाना चाहती हैं। जो चुरा कर ले गया था वह हमारा मन अब हम वापस पाना चाहती हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, आपुन माने स्वयं तो अन्याय करता है, स्वयं तो अन्याय करता है, जे और अनीति छुड़ाए, और दूसरों से यह अन्याय छुड़ाना
चाहता है। यानी स्वयं तो अनैतिकता के काम करता है, अपने आप तो अनैतिकता अन्याय के कार्य करता है और दूसरों से अनैतिकता या अन्याय छुड़वाना चाहता है। राजधर्म तो यही सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ऐसे कहती हैं कि यह राजा का धर्म तो यह होता है जो प्रजा न जाहि सताए, जो अपनी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न दे। जाहि सताए माने सताए या पीड़ा कष्ट पहुँचाए। जो ये राजधर्म तो यह होता है जो अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट या दुख न दे। तो ये आपका पद था, समझ में आया होगा। इस पद के माध्यम से कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है? कवि स्पष्ट करता है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की स्थिति के बारे में बताती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण राजनीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्ति करके स्वार्थी और धोखेबाज बन गया। गोपियाँ इस पद के माध्यम से ये स्पष्ट करती हैं कि श्री कृष्ण स्वार्थी और धोखेबाज है, यानी बड़ा स्वार्थी है, बहुत धोखेबाज सिद्ध करना चाहती हैं। भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग है, इसमें तत्सम तद्भव शब्द भी मौजूद हैं। माधुर्य अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, माधुर्य गुण मौजूद है और छंदबद्ध रचना है। तो आशा है आपको इस कविता के चारों पद अच्छी तरह समझ में आए होंगे और इन चारों पदों का सरलार्थ अपनी कॉपी में साफ सुथरी लिखाई में लिख लेने हैं। धन्यवाद।